सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठा पाक और सबसे कुदुस नाम में मैं गैश्वर वर्मा एक बार फिर आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीते फ्राइडे शुक्रवार को हमने देखा कि शैतान किस प्रकार से हमारा विरोध करता है और कैसे हम उसके विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहें और उससे लड़ें, उसका मुकाबला करें और जय प्राप्त करें। हमने बीते शुक्रवार को देखा कि शैतान झूठा है, वे आपके पास आकर झूठे बातों को रखता है। उसमें से कुछ बात सच्चा रहता है और कुछ से भी ज़्यादा मतलब आधा से ज़्यादा झूठा रहता है। जैसे उदाहरण दिया था कि हव्वा के पास आकर झूठ कहता है कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल ना खाना, जो झूठा था। यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो कहे कि पत्थर रोटी बन जाए। आधा झूठ और आधा सही था। जैसे कि सबको पता है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है, ये सही है, लेकिन पत्थर रोटी बन जाए ये झूठ है। तो शैतान क्या है? झूठा है। वे लोगों को डिप्रेशन में डाल देता है, मानसिक तनाव पर डाल देता है ताकि वो सुसाइड कर ले। यीशु मसीह को कहता है कि तू परमेश्वर के पुत्र है तो ऊपर मंदिर के ऊपर से छलांग लगा दे, मतलब आत्महत्या कर ले। तो मनुष्यों के मन पर यह विचार को लाता है कि मनुष्य भी डिप्रेशन पर चले जाए और वो दुख को सहते सहते यदि सहन से बाहर हो जाता है तब वो आकर कहता है कि इसका एक ही हल है कि तू आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले। आपको याद है या आपको पता है, हर 40 सेकेंड में एक आदमी आत्महत्या करता है, हर 40 सेकेंड में, और उनमें से ज़्यादा जवान लोग हैं। ये इनके मन पर ये भावना कहाँ से आता है दोस्तों कि सुसाइड कर लो? देखिए, बाइबल पर लिखा है कि शैतान चतुर है। वो क्या है? वो बुद्धिमान है वो। और बाइबल पर लिखा है कि वो अपने बुद्धि से मनुष्यों के कमजोरी को जानता है। मैं सच कहता हूं दोस्तों, वे अपने बुद्धि से आपके शरीर में जो कमजोरी है ना, उसे वो जानता है और उसी कमजोरी का वो फायदा उठाता है। और जब वो फायदा उठा लेता है दोस्तों, तब वो आत्महत्या के विचार को फिर डालता है आपके मन पर कि सुसाइड कर ले। क्योंकि कोई भी आदमी सुसाइड या आत्महत्या करता है वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर ने जो जीवन उन्हें दिया था, जो जीवन उनका काल है या जो जीवन शैली है, उसे आधा में ही समाप्त कर लेना या कर लेता है, वो परमेश्वर के राज्य पर नहीं जाता दोस्तों। इसीलिए शैतान मनुष्यों के मन पर क्या उत्पन्न करवाता है? आत्महत्या करने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो इससे गुजरता है दोस्तों, मैं भी गुजरा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, प्रभु यीशु मसीह उससे गुजरा दोस्तों। शैतान ने कहा, मत्ती 4 में आप घर पर पढ़ लेना पूरा, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो मंदिर के ऊपर से, मंदिर के ऊंचाई से कूद जा, मतलब आत्महत्या कर ले। यीशु मसीह ने उसे डांटा और कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, दूर हो जा। समझ में आ रहा है? जब भी आपके मन पर यह भावना आता है, और यह ना सोचना कि अविश्वासों के मन पर ही आता है आत्महत्या करने का। विश्वासी बहुत से हैं, मेरे पास फोन आता है दोस्तों, महिला ज़्यादा से ज़्यादा, पति हमें बहुत दुख दे रहा है भैया, ऐसा का मन करता है कि सुसाइड कर ले। मैं सच कह रहा हूं, विश्वासों के जीवन पर भी आता है। आज ही दोपहर में एक भाई से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि भैया इतना सारे मेरे जीवन पर दुख है, इतना सारा दुख है कि मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। ये मन आत्महत्या कर लूं, ये मन पर कौन डालता है दोस्तों? ध्यान से सुनना, यदि किसी भी इच्छा के प्रति हम प्रलोभित हो जाते हैं, किसी भी इच्छा को हम पूरे मन से करना चाहते हैं, तो हमारे वो जो मन है ना, उस पर ना हावी हो जाते हैं वो। फिर हम उसे पूरा करने के लिए वो कदम को उठाते हैं। हम ये भूल जाते हैं दोस्तों कि हमारे मम्मी पापा हैं। जब ये सुसाइड के ख्याल आता है, भूल जाते हैं कि हमारे कितने सारे रिश्तेदार हैं, कितना चाहने वाले हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं। हमारा एक ही फोकस रह जाता है कि सुसाइड करो, ये जीवन से त्याग कर दो और जो होगा उसके बाद
देखा जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कितनों बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनों बार शैतान आपके पास आकर आपके मन पर यह विचार को क्यों ना डाले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जैसे शैतान को आप भी हुड़के, धुतकारे उन्हें दोस्तों, और कह के हे शैतान दूर हो जा। हालेलुया। और जब जब आप ये प्रार्थना करोगे, जब जब यीशु के नाम से ललकारोगे और कहोगे शैतान दूर हो जा, उसके बाप इब्लीस को भी भागना पड़ेगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे साथ आप सभी निकालना पवित्र शास्त्र बाइबल से पहला पत्रस 5वें अध्याय और 8वें पद। तो चलिए मेरे साथ आप सभी निकाल लिए पहला पत्रस 5वें अध्याय और उसका 8वां पद। यहाँ लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। वचन पर क्या कहता है दोस्तों? हमें क्या कह रहा है? सचेत रहने के लिए, चौकस रहने के लिए और जगते रहने के लिए। हमें क्या करना है? जगते रहना है दोस्तों, बहुत सावधानी से, क्योंकि वो गरजने वाले सिंह के समान, जवान सिंह के समान इस खोज में रहता है कि मैं किसको पकड़ूं और कैसे उसे मैं फाड़ कर खा डालूं। समझ में आ रहा है? यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य पर लिखा है कि यूहन्ना परमेश्वर के वचन को खाया दोस्तों, फिर वचन उसे खा लिया। समझ में आ रहा है? और एक है शैतान, गरजने वाले जवान सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे मैं पकड़ के फाड़ खाऊं। वो विश्राम नहीं करता दोस्तों, शैतान आराम नहीं करता दोस्तों। बाइबल पर लिखा है वो कोई मनुष्य को ढूंढता है, पकड़ता है, उसका विश्राम का कोई समय नहीं है। 24 घंटा एनी टाइम कंटिन्यू अपने वो काम पर रहता है दोस्तों। वो ढूंढता है ऐसे व्यक्ति को जो सत्य के खोज कर रहा है, और ढूंढता है ऐसे व्यक्ति को जो सच्चाई पर चल रहा है, और ढूंढता है ऐसे व्यक्ति को जो मसीह के वचन पर चल रहा है, ताकि जैसे भी हो मैं इसे अपने जाल में फंसाऊं और इसके पवित्रता और धार्मिकता को जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला है उसे नष्ट कर दूं, उस पर अंधकार ला दूं। वो ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढता दोस्तों शैतान जो पहले से पाप कर रहा है और पाप में फंसा हुआ है। वो ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढता, वो उस व्यक्ति को ढूंढता है जो परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर की संतान है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है। यीशु मसीह के जन्म से मैं पहले और यीशु मसीह के जन्म के बाद अब पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ के देखिए, धर्मी का ही परीक्षा हुआ है शैतान के द्वारा। किनका परीक्षा हुआ है? धर्मी मनुष्य की ही परीक्षा हुआ है शैतान के द्वारा, क्योंकि शैतान धर्मियों का पीछे पड़े रहता है दोस्तों, पापी व्यक्तियों का पीछे नहीं पड़े रहता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, वचन पर लिखा है हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है दोस्तों। हमारा लड़ी मनुष्यों से नहीं है, हमारा लड़ी किसी राजनेताओं से नहीं है, हमारा लड़ाई किसी भी पद अधिकारियों से नहीं है। हमारा लड़ाई उससे है जो दोस्तों बाइबल पर लिखा है प्रधानों, अधिकारों, इस संसार के हाकिम जो आकाश पर है, शैतान से हमारा लड़ाई है। और ये आत्मिक लड़ाई है दोस्तों। समझ में आ रहा है? इसलिए बाइबल पर लिखा कि परमेश्वर के सारे हथियार को धारण कर लीजिए, पकड़ लीजिए, क्योंकि हमें लड़ना होगा दोस्तों, हमें शैतान का विरोध करना होगा। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, विश्वासियों ध्यान से सुनना, कितने बार हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे जीवन पर यह तकलीफ हो रहा है, मेरे जीवन पर यह प्रॉब्लम है, मेरे घुटने में यह समस्या है, मेरे पेट में यह प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर इसे दूर कर दीजिए। लेकिन पिता परमेश्वर कहता है ये शैतान की ओर से है, इसे ललकार, इसे मार, इसे भगा, मेरे हथियार ले और लड़। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, बहुत बार लगता है कि हमें यह प्रकृति का
नेचर के प्रॉब्लम है, लेकिन वो नेचर के प्रॉब्लम नहीं रहता, वो शैतान के द्वारा डाला हुआ एक प्रॉब्लम रहता है। सालों साल हम प्रार्थना किए, उस बीमारी से अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बीमारी शैतान की ओर से आया हुआ है, उसे हमें भगाना होगा। हालेलुया। वचन क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए, क्योंकि तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान, इसीलिए जागते रहो, परमेश्वर के सारे हथियार को धारण कर लीजिए। याद है यीशु मसीह जब गतसामी के बगीचे में था, गतसामनी के बगीचे में, उसने चेलों से क्या कहा था दोस्तों, पतरस और अन्य चेलों से क्या कहा था, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था दोस्तों, क्रूस पर चढ़ने से पहले, कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। और जब परीक्षाओं में पड़ जाओ और प्रार्थना करते हो आप कि पिता परमेश्वर मेरे दर्द चले जाए, और वो दर्द नहीं जा रहा है दोस्तों, तो अब प्रार्थना के समय नहीं है, निवेदन करने के समय नहीं है। अब आपको दो धारी तलवार को लेना है, परमेश्वर के वचन को लेना है, और यीशु के अधीन हो जाना है, और शैतान का सामना करना है, फिर वो भग जगह पे पास से। हालेलुया। अब मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? हर बार हमें प्रार्थना नहीं करना है दोस्तों, अब ललकारना भी होता है। जब इजराइल के सामने लाखों इजराइल था, उनके सामने बहुत बड़ा समुद्र था दोस्तों, लाल समुद्र। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा समुद्र था, लाल समुद्र। पीछे फिरौन का सेना था, वो लोग पीछे नहीं जा सकते थे, पीछे जाते तो तलवार से मार दिया जाता, आगे जाते तो लाल समुद्र में डूबकर मर जाते। दोनों तरफ समस्या था दोस्तों, आगे कुआं पीछे खाए, आगे जाए पीछे जा, मृत्यु निश्चित था। अब वहां परमेश्वर के दास है मूसा। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर पिता, हमारे लिए रास्ता निकाल, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो समुद्र पर गिर के मर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो फिरौन के तलवार से मर रहे हैं, क्या करें हम। पता परमेश्वर ने क्या कहा, तू मेरा क्यों दुहाई दे रहा है। परमेश्वर ने कहा, तू मेरा क्यों दुहाई दे रहा है मूसा, तेरे हाथ में क्या है, लाठी, मार समुद्र में। समझ में आ रहा है, मार समुद्र में, फिर तू देख मेरी महिमा को। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मूसा ने जैसे ही लाठी समुद्र में मारा, समुद्र दो भाग हो गया। और जैसे सूखे जमीन पर लोग चलते हैं, आप चलते हैं, वैसे ही सारे इजराइल लाल समुद्र को बड़े आसानी से पार कर लिया। हालेलुया। अब समझना दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं, कितने सारे हमारे भाई बहन बीमारी में, एक ही बीमारी में पड़े रहते हैं सालों साल, और उससे नहीं निकल पाते। परमेश्वर कहता है प्रार्थना ना कर, अब ललकार, अब मेरे नाम से भगाओ उसे, आज्ञा दे। यीशु ने क्या कहा दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17:19-20 में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो कहे इस पहाड़ से कि यहां से सरक कर वहां चला जाए, तो वो चला जाएगा। ये तो चाहता है यीशु मसीह दोस्तों। हालेलुया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, शैतान के सारे कामों को भगाना है। यीशु के नाम से कहना है कि यीशु के नाम से तू दूर हो जा। और बाइबल पर लिखा है कि पिता परमेश्वर ने वो नाम दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम यीशु है दोस्तों। स्वर्ग और ये जो हम रह रहे हैं पृथ्वी, और पृथ्वी के नीचे जो नरक है, तीनों लोग यीशु के नाम से कांप रहे हैं दोस्तों। हालेलुया। और वो यीशु नाम पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु की स्तुति हो। महान नाम है मेरे दोस्तों। वे नाम से आप शैतान को निकाल सकते हैं, वे नाम से आप बीमारी को भगा सकते हैं। अब यीशु के नाम से आज्ञा दीजिए, वे भागेगा, कोई समस्या आपके जीवन पर नहीं रहेगा। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, यीशु एक ही जगह नहीं, कितनी जगह कहता है, कितनी जगह पूरे बाइबल पर लिखा है। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमने निवेदन कर लिया, हमने प्रार्थना भी किया, हमने प्रभु से कहा कि प्रभु तू हमें चंगा कर दे,
प्रभु हमें चंगा नहीं किया तो वो चाहता है कि तुम अब आज्ञा दो। आमीन। यीशु के नाम से अब आज से आज्ञा देना शुरू करें और कहें कि यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे शरीर के जो पीड़ा है दूर हो जा। मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा दे रहा हूँ, निकल बाहर। मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, शैतान मेरे जीवन से तू दूर हो जा, मेरे परिवार से दूर हो जा, मेरे घर से दूर हो जा। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। इसलिए वचन पर लिखा, हमारा मल युद्ध मनुष्यों से नहीं है, शैतान से है दोस्तों। और शैतान को कभी भी कमजोर समझने की कोशिश मत करना। और एक बार शैतान से आप जय पा गए तो यह ना सोचना दोबारा वो अटैक नहीं करेगा। उसी के सिर के ऊपर खतरे की घंटी मंडराने लगता है, जो कहता है कि अब समस्या हल हो गया, मैं शैतान से छुटकारा पा गया। मैं प्रभु के पास गया, मैं कलीसिया पर गया और प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, मेरे शैतान भाग गया, मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खाओ पियो सो। फिर उसी के सिर के ऊपर खतरा की घंटी मंडराना शुरू हो जाता है दोस्तों। फिर वो शैतान 4 प्रकार का और बुराई वाले आत्मा को अपने साथ ले लेगा। फिर वो आपके ऊपर और आएगा और आपकी जो दशा है पहले से भी बदतर हो जाएगा। इसलिए जब भी आप शैतान से जय पाते हैं, शैतान को भगाते हैं, तो खुशी ना मनाना दोस्तों। क्यों? बार बार बाइबल पर लिखा है, आलसी मत होना, आलसी मत होना। बार बार आपको बाइबल पर मिलता है। यीशु मसीह ने कहा, उस विश्वास योग्य दास के समान जागते रहे और प्रार्थना करते रहे, उन अविश्वासी दास के समान नहीं जो प्रभु के आने में देर है समझ के खाते हैं, पीते हैं और आराम से सो जाते हैं। हालेलुया। हमें किस प्रकार से रहना है बाइबल बताता है दोस्तों। जगते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रभु के बाट जोते रहो, हमेशा प्रभु के नाम लेते रहो। बाइबल हमें यही सिखाता है दोस्तों। और अपना जीवन है और हमारा जो जीवन शैली है वो परमेश्वर के ओर रहे और परमेश्वर को भाता रहे। दूसरा तीमुथियुस 5वें अध्याय में लिखा है पौलुस ने, हम चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे परंतु उसे भाते रहे। अर्थात चाहे हम घर पर रहें या भवन पर रहें या खेत पर रहें या रास्ते पर रहें या किसी जगह काम करने के लिए गए हों, लेकिन परमेश्वर को भाता रहे। अब कहीं भी रहे पृथ्वी पर दोस्तों, हमें हर जगह अच्छा ही काम करना है जो परमेश्वर को भाता है। अब देखिए, बहुत से हमारे प्यारे भाई बहन हैं, कलीसिया पर तो बहुत अच्छा साव सीधा रहते हैं, कलीसिया में 2 घंटा ईमानदारी के साथ वचन सुनेंगे, हालेलुया कहेंगे, आमीन कहेंगे, लेकिन कलीसिया से बाहर जाने के बाद उनके जीवन बदल जाता है। वे अपने पुराने जीवन पर लौट जाता है। बुराई करना, गाली बकना, ईर्ष्या करना, मारपीट करना, झगड़ा करना, सास ससुर का नहीं, ससुर सास का नहीं, इस प्रकार से पता नहीं कितने सारा काम है वो करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं के ऊपर शैतान का काम शुरू होता है दोस्तों। परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध तो यशायाह 14 अध्याय और हिजकेल 28 अध्याय में छिड़ गया है दोस्तों। समझना, ये सृष्टि को बनाने से पहले ही शैतान और परमेश्वर के बीच युद्ध हो रहा है दोस्तों। ये सारे सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध हो रहा है। और जैसे ही परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, मनुष्यों को बनाया, सब कुछ बना चुका, तब शैतान और मनुष्यों के बीच युद्ध छिड़ गया दोस्तों। सृष्टि को बनाने से पहले शैतान और परमेश्वर के बीच युद्ध था। सृष्टि को बनाने के बाद शैतान और मनुष्यों के बीच युद्ध होना शुरू हो गया दोस्तों। ये आपको मिलेगा उत्पत्ति 3:15 में। परमेश्वर पिता कहता है स्त्री से, मैं तेरे वंश में, शैतान के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर मतलब ईर्ष्या उत्पन्न करूंगा। और वो आज भी चलते आ रहा है दोस्तों। शैतान परमेश्वर के बीच युद्ध हुआ, शैतान हार गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के 7 पर लिखा है, परमेश्वर और शैतान के बीच मल युद्ध हुआ दोस्तों, लेकिन शैतान हार गया। फिर इनके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं था, तो परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया?
पृथ्वी पर। अब देखिए, वो जैसे पृथ्वी पर शैतान गिरा दिया गया, शैतान ने देखा कि पिता परमेश्वर मनुष्य से बहुत अधिक प्रेम करता है। सृष्टि के किसी भी वस्तु से उतना प्रेम नहीं करता वो। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, समझना, परमेश्वर ने पहाड़ को बनाया, वो पहाड़ से उतना प्रेम नहीं करता है लेकिन कम। वे पेड़ पौधों को बनाया, उससे वो उतना प्रेम नहीं करता। लेकिन परमेश्वर मनुष्यों से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और शैतान हारा हुआ था, स्वर्ग से उसे गिरा दिया गया था पृथ्वी पर। तो उसने देखा कि परमेश्वर इस मनुष्य से इतना प्रेम करता है, तो मैं परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकता, वो सर्वशक्तिमान है, तो क्यों नहीं मैं मनुष्यों के पीछे पड़ता हूं। क्योंकि मनुष्यों से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है दोस्तों। अब प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण नए नियम पर देखने के लिए आपको मिल जाता है, जहां यीशु मसीह ने सारे मनुष्यों के छुटकारा के लिए अपना जान को दे दिया क्रूस पर। बाइबल पर लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हालेलुया। सारे मनुष्यों से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है दोस्तों, इसलिए उसने अपने एक ही पुत्र थे यीशु मसीह, उसे क्रूस पर कुर्बान कर दिया। अब ये शैतान को रास नहीं आया दोस्तों, और वो कहने लगा कि मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे परमेश्वर पिता मुझे स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया, मेरे दूतों को मेरे साथ गिरा दिया, और ये मनुष्यों से इतना प्रेम करता है, तो वो परमेश्वर को कुछ नहीं कर पाया, वो आपके पीछे पड़े रहता है दोस्तों। अरे अभी से नहीं दोस्तों, उत्पत्ति मूसा ने लिखा 1402 BC में, और मूसा से लिखने से पहले से युद्ध जारी है दोस्तों, और वो आज भी चलते हुए आ रहा है दोस्तों, हालेलुया। इसलिए बाइबल पर लिखा है कि हमारा लड़ाई मनुष्यों के साथ नहीं है। अभी भी सताव हो रहा है ना, बहुत जगह आप देखे हैं, अभी भी रायपुर में सताव हो रहा है। वहाँ कितने सारे हमारे मसीह भाइयों को पीटा गया, कुछ को जेल में बंद कर दिया गया, बहुत चर्च में जाके तोड़ फोड़ किए, चर्च को तोड़ा। लेकिन आप देखोगे जो मसीह लोग हैं वे तलवार नहीं उठाते, जो मसीह लोग हैं वो लाठी नहीं उठाते दोस्तों, क्योंकि उनके परमेश्वर ने यह बात कहा है दोस्तों, तुम्हारा लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शैतान से है। और शैतान से लड़ने के लिए लाठी उठाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के दो धारी तलवार उठाओ, वचन उद्धार के टोप पहन ले रहो, हालेलुया। नहीं तो आप सोचिए ना दोस्तों, जहां जहां मसीह का विरोध होता है, सताव होता है, वहां लाठी तलवार नहीं चल सकता क्या दोस्तों। पुराने नियम था आंख के बदला आंख और दांत के बदला दांत, समझ में आ रहा है। लेकिन नए नियम पर यीशु मसीह ने कहा कोई तुझे एक गाल को मारे दूसरे गाल दे देना, तुझसे कोई भी कुर्ता मांगे उसे दोहरा दे देना। तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को बदल दिया और अनुग्रह को लाया दोस्तों, हालेलुया। इसीलिए कोई भी मसीह हमारे विश्वासी भाई बहन लाठी और तलवार नहीं उठाता दोस्तों। आपको याद है वो घटना जब यीशु मसीह को यहूदी प्रधान याजकों ने पकड़ा, तो लिखा है कि यीशु के एक चेला था जिसके पास तलवार था, वो म्यान से तलवार निकाला और महायाजक के दास के कान को उड़वा दिया। यीशु ने क्या कहा, अपनी तलवार म्यान पर रख, हालेलुया। जो कोई तलवार चलाएगा और तलवार से ही नष्ट होगा, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है, तलवार मत चला, हमें तलवार नहीं उठाना है, हमें लाठी नहीं उठाना है दोस्तों। कितने सारे हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, सुसमाचार सुनाने के वजह से, गवाही देने के वजह से, कलीसिया में आने के वजह से समाज से निकाल दिए गए, गांव से निकाल दिए गए, उनका बहिष्कृत किया गया दोस्तों, जजाज से बेदखल कर दिया गया, कितनों का लहू बहा दिया गया। इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कितनों को आरे से चीरे गए, कितनों को तलवार से मारा गया, कितनों को बंदूक से उड़वा दिया गया दोस्तों, कितनों को जेल खाना में आजीवन के लिए बंद कर दिया गया, कितनों को बिजली वाले कुर्सी में बैठा कर मार दिए गए, कितनों को जीवित आग में जला दिया गया, कितनों को आग के भट्ठे में डाल दिए गए, कितनों को तेल में तल दिए गए दोस्तों, लेकिन किसी ने भी तलवार नहीं उठाया, हालेलुया।
क्योंकि प्रभु के वचन पर हम चलते हैं दोस्तों, और वचन हमें सिखाता है कि अपनी बैरियों से प्रेम करो। हालेलुया। अपने दुश्मनों से प्रेम करो। यदि तुम अपने प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो तो तुम्हारे लिए क्या बड़ी की बात है। वो तो सभी करता है दोस्तों, नहीं करता, अविश्वासी भी करता है, अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करता है। लेकिन मसीही कब कहलाओगे दोस्तों? मसीहा के संतान कब कहलाओगे? जब तुम अपने दुश्मन से प्रेम करोगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, नफरत नहीं करना। क्या करना? प्रेम करना। क्योंकि तुम वारिस के संतान हो, श्राप या श्रापित के संतान नहीं हो, आशीष पाने वाले के संतान है हम। हालेलुया। सभी का नाम है, आशीष पाने वाला का संतान हूं। आमीन। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो युद्ध है उस युद्ध को हमें लड़ना है। प्रतिरोध का अर्थ होता है विरोध करना, उसके विरोध दृढ़ता से खड़ा होना। हालेलुया। उससे लड़ना, और हमेशा यीशु के नाम से लड़ो। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, शैतान सबसे ज्यादा नफरत यीशु के नाम से करता है। जब यीशु मसीह का पैदा हुआ, शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह पृथ्वी पर प्रचार करे। इसीलिए शैतान जो हेरोदेस राजा था, उसके मन पर यह विचार डाला कि यीशु को मार डाल। तो 2 वर्ष और उनके उससे 2 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे था सभी को मरवा दिया। शैतान मन पर भी डालता है दोस्तों। और आगे आप देखते हैं, जब यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया, कोई मनुष्य नहीं पहचान पाया कि यीशु मसीहा है। शैतान पहले पहचान लिया। यीशु आराधना में प्रचार कर रहा था दोस्तों, आराधना में सभा लगा हुआ था, बहुत सारे लोग यीशु के वचन सुन रहा था। वहां एक मनुष्य था, उसके अंदर शैतान था। उसने यीशु को देखकर कहा, हे यीशु नसरी, मैं जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। देखिए दोस्तों, मनुष्य बाद में जाकर पहचाना है, पहले शैतान पहचान लिया कि यह परमेश्वर का पुत्र है। और विनती करने लगा, मैं तुझसे विनती करता हूं, समय से पहले मुझे नष्ट ना कर। शैतान जानता है दोस्तों, एक दिन उसका समय आएगा जब वो अनंत काल के लिए नर का पद डाल दिया जाएगा। इसीलिए तो वो कह रहा है दोस्तों, मैं तुझसे विनती करता हूं यीशु, समय से पहले मुझे नष्ट ना कर। इसलिए मेरे दोस्तों, आप यीशु के नाम से शैतान से लड़े। सबसे उत्तम मार्ग है दोस्तों, मैं आपसे सच कहता हूं, उसके वचन पर चलो। शैतान आपको परेशान नहीं करेगा। मैं सबसे बड़ा जीवित प्रामाणिक गवाह हूं यीशु का दोस्तों। यीशु में आने से पहले मैं शैतान से डरता था। मैं कितनों बैगों के पास गया फुकवाने के लिए, झड़वाने के लिए, तंत्र मंत्र वालों के पास गया जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे यीशु मसीह पर विश्वास किया, आज यीशु के नाम से मैं खुद भूत समझ रहे प्रेत आत्मा को, डेमन को निकाल रहा हूं। जो पहले शैतान से डरता था, आज शैतान मुझसे डरता है दोस्तों। मतलब जीवन बदल गया। पहले जो मैं शैतान से डरता था, शैतान मुझसे डरता है। हालेलुया। एक बच्चा को देवव्रत नाम है, वो यहाँ नहीं आना चाहता था दोस्तों, बाकी कहीं भी ले जाओ, लेकिन मेरे पास नहीं आना चाहता था। और उसे पकड़ के लाया और प्रार्थना किया, वो शैतान उसके जो शरीर पर था भाग गया। सोचिए दोस्तों, पहले मैं जो शैतान से डरता था, शैतान मुझसे डरता है, क्योंकि मेरे पास यीशु नाम है दोस्तों, और मैं यीशु के नाम से ही प्रार्थना करता हूं, और वो नाम आपके पास भी है। प्रेरित के कामों पर लिखा है अध्याय 4 के 12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी में कोई दूसरा मनुष्य नहीं दिया गया जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। एक ही मनुष्य है और एक ही वो नाम है जो दिया गया है, वो नाम यीशु है दोस्तों। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। यकीन नहीं आता, जिसके अंदर शैतान पकड़ा है, दूसरे के नाम लेकर देखना, वो नहीं भागेगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं, कभी भी प्रयोग करके देख लेना, किसी के नाम ले लीजिए, वो नहीं भागेगा।
लेकिन यीशु के नाम लोगे तो कान बंद करना शुरू कर देता है, वो तिल मिलाना शुरू कर देता है, वो कि बर्दाश्त नहीं कर पाता तो जोर जोर से रोने लगते हैं। और उसके बाद जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो फिर आखिरी में कहते हैं मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे इस शरीर से ना निकाल, क्योंकि ये शरीर मेरा है। कितना अच्छा मेरा पालन पोषण करता या करती है कि नहीं? हालेलुया। तो हमारा युद्ध किससे है दोस्तों? जी बताइए, किससे है हमारा लड़ाई? शैतान से है और उनके दूतों से है दोस्तों। याद रखना, एक जगह घटना बाइबल पर बताता है, एक घटना जहाँ एक मनुष्य है जो बिना कपड़ा पहने रहता था, उसे सांकड़ में बांधता था, सांकड़ को तोड़ देता था। और आप समझ सकते हैं कि यदि किसी को सांकड़ को बांधा है, सांकड़ को तोड़ देता है तो उसमें जख्म रहेगा, उसमें घाव हो गया होगा। और कपड़ा नहीं पहन पाता था, वो कब्रिस्तान शमशान घाट पर रहता था, गांव पर भी नहीं रहता था। गांव वाले उसे छोड़ दिए थे, कहते होंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है। समझ सकते हो, सांकड़ को जो तोड़ सकता है वो तो 5-10 लोगों को ऐसे फेंक देगा, वो है कि नहीं? यीशु नाव से उतरा और उस नगर से जाने लगा दोस्तों। उसे पता था वहाँ एक व्यक्ति है जिससे मेरा जरूरत है उसे, और वो उस शमशान घाट पर पहुंच गया। और जैसे ही वो उस व्यक्ति ने यीशु को देखा, पैर पर गिर गया और कहा कि हे परम प्रधान के पुत्र यीशु नसरी, मैं तुझसे विनती करता हूँ। हालेलुया। क्या करने लगा? वो गिर गया जमीन पर और कहने लगा, परम प्रधान के पुत्र यीशु, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे दुख ना दे। शैतान भी विनती करता है दोस्तों। याकूब कहता है क्या तुम्हें विश्वास है एक ही परमेश्वर है? अच्छा करते हो। शैतान भी विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है। क्या तुम ही विनती करते हो? अच्छा करते हो। शैतान भी विनती करता है। समझ में आ रहा है? क्या तुम ही भवन जाते हो? अच्छा करते हो। शैतान भी भवन जाता है। मैं आपसे सच कह रहा हूं दोस्तों। क्या तुम ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हो? शैतान भी करता है कलीसिया के अंदर। क्या तुम ही बैठे हो? यहाँ शैतान भी बैठा है कलीसिया के अंदर। तो आप में और शैतान में अंतर क्या हो गया दोस्तों? बताओ कौन सा अंतर है? बता सकते हो? जो शैतान नहीं करता, बताओ। वो भी यीशु के नाम लेता है दोस्तों, यीशु से वो भी विनती करता है। एक कौन सा अंतर है दोस्तों? बताओ, जो शैतान नहीं करता और आप करते हैं। वचन। वो आपसे ज्यादा वचन जानता है। यीशु से वाद विवाद किया तो वचन से ही किया था, क्योंकि लिखा है अपने आप को नीचे गिरा दे हाथों हाथ उठा लेगा। और भजन संहिता 91 में लिखा है ये बात। समझ में आ रहा है? आपसे ज्यादा वचन वो जानता है शैतान। वो भी प्रार्थना विनती करता है, वो भी भवन आता है, वो भी आपके साथ साथ आपके घर भी जाता है। तो क्या है जो शैतान नहीं करता और आप करते हैं? वचन। शैतान वचन पर नहीं चलता। समझ में आ रहा है? शैतान वचन पर नहीं चलता और हम वचन पर चलते हैं। जो कोई वचन पर चलता है मेरे साथ कहना आमीन। मैं वचन पर चलता हूं। हालेलुया। और यदि आप वचन पर नहीं चलोगे तो आगे जाकर, अभी तो शैतान नहीं हो, आगे जाकर बन जाओगे। समझ में आ रहा है? शैतान कौन है दोस्तों? प्रकाशित वाक्य पर लिखा है 12 पढ़ लेना और यशायाह 14 पढ़ लेना। शैतान कौन है दोस्तों? वो एक आराधक था। वे स्वर्ग में पिता परमेश्वर का आराधना करता था। समझ में आ रहा है? स्वर्गदूत था वो। कौन था? पहले स्वर्गदूत था। और उसने अपने मन पर सोचा मैं इतना अच्छा आराधक हूं, मेरे इतने सारे मेरे संगति वाले मेरे दोस्त हैं, तो क्यों नहीं मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपने सिंहासन को बनाऊं? समझ में आ रहा है? ये आराधना करने वाले स्वर्गदूत ने सोचा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा।
और जैसे ही उसने यह सोचा, परमेश्वर पिता ने जो स्वर्गदूत था पृथ्वी पर गिरा दिया और वो स्वर्गदूत से शैतान बन गया। हेलो, मेरा बात समझ पा रहे हो? वो सोचा, स्वर्गदूत सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया और वो शैतान बन गया। पहले स्वर्गदूत था, क्या बन गया? शैतान बन गया। तो अब समझ में आ रहा है आप सबको कि हम भी जब तक वचन पर चलते रहेंगे परमेश्वर के प्रिय संतान हैं। यूहन्ना 1:12 पर लिखा है। और जब वचन से हम बाहर हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन के पालन नहीं करते तो हम दूत नहीं, परमेश्वर के दूत नहीं परंतु भूत बन जाते हैं, शैतान का। समझ में आ रहा है? तो आप कौन है, दूत या भूत? कौन हो? कंफ्यूजन में हो लगते हैं, है कि नहीं? एक छोटा सा सवाल पूछा, कौन हो आप, दूत या भूत? हालेलुया। मुंह से कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के दूत हैं, अंदर से आत्मा कह रहे हैं तो शैतान का भूत है। समझ में आ रहा है? हर एक से नहीं कह रहा हूं, नाराज ना होना, हर एक से नहीं कह रहा हूं, उससे ही कह रहा हूं जो वचन पर नहीं चल रहे हैं। यीशु कहता है तुम लोग होठों से तो मेरा आदर करते हो, मन मुझसे दूर रहता है। वैसे यहाँ कर, हाँ हम यीशु के दूत है और अंदर से आत्मा कह रहा है तो शैतान का भूत है कि नहीं? संडे रविवार सुबह 10 बजे सभा में आते हैं तो हम 2 घंटा के लिए परमेश्वर के दूत हैं, और जैसे ही सभा से बाहर जाते हैं शैतान के भूत बन जाते हैं, है कि नहीं? हर एक से नहीं कह रहा हूँ ना, मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपना भी बचाव कर लूँ, नहीं तो पता चलता है कि अगला बार आएगा ही नहीं। हमें भूत कहा था, हम क्यों जाएं? हालेलुया। मैं उससे कह रहा हूं जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते दोस्तों। और आगे हम देखते हैं बहुत से ऐसे शैतान के काम आपको बाइबल पर मिलता है जो वो आपके विरुद्ध करता है दोस्तों। हमारे पास कुछ समय है, उसके बाद मैं और आपको बात है बता देता हूं, उसके बाद समाप्त कर दूंगा। देखिए, यदि शैतान विश्वासियों को उलझन में रखता है, वो काम का प्रेशर, समझ में आ रहा है? वो इतना अधिक उससे काम करवाने के प्रेशर डाल देता है, यह काम करो, वो काम करो, वो काम करो, और उस काम के कारण वो भवन नहीं आ पाता दोस्तों। मैं आपसे सच कहता हूँ। और उसके मन पर ये सवाल आता है, चलिए कोई बात नहीं, संडे में भवन नहीं गए पाया तो आने वाले संडे के चले जाऊंगा, क्योंकि प्रार्थना सभा तो लगेगा ही। अब यकीन नहीं करोगे, एक संडे को नहीं आया, आने वाले संडे को उसका और काम आ गया, जो पहले काम से दूसरा काम बढ़कर है, और वो सोचेगा कोई बात नहीं, संडे को भी नहीं जाता, अगले संडे को चले जाऊंगा, क्योंकि सभा तो लग ही रहे। और धीरे धीरे दोस्तों उसके अंदर जो आत्मा था, परमेश्वर के आत्मा था, और जो आग था वो धीरे धीरे बुझने लगते हैं दोस्तों, वे ठंडा पड़ने लगता है दोस्तों। थिस्सलुनीकियों के पत्री पर लिखा है कि तुम अपने आत्मा को ना बुझाना। एक कलीसिया ही है दोस्तों जहां पवित्र आत्मा का जो आग है वो और उज्जवल और ज्योति होता है दोस्तों, चमकता है। वो कलीसिया ही है जहां पर आपको आकर शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए साहस मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही आप लड़ पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के शब्द और शैतान के शब्दों को आप कैसे समझ पाओगे दोस्तों? कलीसिया पर आओगे, वचन सुनोगे, स्टडी करोगे, तब नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। एक भाई मेरे पास फोन लगाया और उसने कहा कि एक आता है मेरे पास और वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूं। समझ में आ रहा है? वो आकर मुझे कहता है कि मैं परमेश्वर हूं और सभी काम को बता देता है। जैसे मेरे खेत पर कोई यदि पशु चले जाएगा तो आकर मुझे बता देता है कि फलाना खेत पर एक पशु आपके खेत को नष्ट कर रहा है, मैं तुरंत जाकर देखता हूं और वैसे ही पाता हूं। और वो आकर मुझे बताता है कि आज ये व्यक्ति आया है, ये फलाना सब्जी खाकर आया है। वो पूछता क्या तू ये सब्जी खाकर आया? हाँ, वो सब्जी खाकर आया होता है। तो वो जो है मेरे पास आकर कहता है कि मैं परमेश्वर हूं और मुझे सब कुछ बात को, आने वाले बात को या होने वाले बात को बता देता है। लेकिन मैं पूरे रात में कांपता हूं, पूरे रात में सो नहीं पाता, पूरे रात में डरते रहता हूं।
और मैं आपसे सच कहता हूँ, शैतान था दोस्तों, परमेश्वर नहीं था। वे शैतान के शब्दों को सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? शैतान आपसे बात कर सकता है, आपके जीवन पर होने वाली घटना की जानकारी आपको दे सकता है दोस्तों। बीते दिन आपने क्या किया था उसे बता देगा। अगले महीना आपने कौन सी सब्जी खाई तो उसे बता देगा। कौन व्यक्ति किस समय आपसे मुलाकात करने के लिए आया तो उसे बता देगा। अभी आज के साथ जो समय है उसे बता देगा, लेकिन आने वाले भविष्य को नहीं बता सकता वो। मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? आने वाले भविष्य की घटना के विषय में वो आपको नहीं बता सकता। वो उसके हाथ में नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या गहराई, क्या ऊंचाई, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है दोस्तों। जीवन मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, शैतान के छोटे छोटे कामों से सावधान रहें। हमारे खेत पर फसल लगा है, उसे नष्ट करने के लिए बताओ कोई डायनासोर आएगा या एनाकोंडा आएगा या हाथी के झुंड आएगा इधर? उसे नष्ट करने के लिए छोटे छोटे कीड़ा आता है। छोटे छोटे कीड़ा दोस्तों, ये कीटनाशक नहीं डालोगे पूरा फसल आपका बर्बाद, सारा मेहनत क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। आप फसल नहीं कर पाओगे, उसे ऐसा हो जाएगा पैरा जैसे कि उसे आग लगाना पड़ेगा। उसे नष्ट करने के लिए कौन आया दोस्तों? छोटे कीड़ा ना, जो धान के जड़ पर छुपा रहता है दोस्तों, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है वो। हालेलुया। उसी प्रकार से दोस्तों, आपके आत्मिक आशीष, आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए शैतान छोटे छोटे युक्तियां बनाता है। वो छोटे छोटे योजना बनाते हैं दोस्तों। विलाप श्रेष्ठ गीत पर लिखा है, उन छोटे लोमड़ियों को पकड़ लो जो तुम्हारे दाग के बारी को नष्ट करता है। उन छोटे छोटे कारणों को पकड़ लीजिए दोस्तों, जिससे आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उन छोटे छोटे कारणों को ले लीजिए जो शैतान आपके जीवन पर डालता है, और उसे मत करिए दोस्तों। नहीं तो आप जो परमेश्वर के फल हो, आप परमेश्वर के फल हो दोस्तों। और कीड़ा जैसे फसल बर्बाद कर देता है, वो छोटे से कारण है जो आपको भी बर्बाद कर देगा। छोटे से कारण दोस्तों, और वही शैतान के छोटे से योजना होता है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के भी वचन से परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाया, आप बहुत कुछ समझ पाए हैं। शेष और बचा है दोस्तों, जिसे हमें आने वाले शुक्रवार को स्टडी करेंगे, देखेंगे शैतान की योजनाओं को दोस्तों। क्योंकि मसीहों के विरुद्ध शैतान का आक्रमण होता है दोस्तों, और शैतान पिता परमेश्वर के प्रत्येक बच्चे पर आक्रमण करता है। हर एक बच्चों पर शैतान का आक्रमण होता है। बहुत सारे रीतियां हैं, रिवाज है, जिसके द्वारा शैतान आक्रमण करता है। रीति रिवाज, ये आने वाले फ्राइडे को, शुक्रवार को हम सभी पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर देता हूं। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की सभा पर आशीष देने के लिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वचन पर आशीष देने के लिए। हमारे प्यारे भाई बहन जो यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीष दे प्रभु। शैतान के हर एक योजनाओं से इन्हें बचाना पिता परमेश्वर, और उससे भी प्रभु परमेश्वर जो आकाश के हाकिम है, रक्षा करना पिता परमेश्वर। और दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, हर एक को अपने वचन पर चलने के लिए सामर्थ्य शक्ति दे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ खुदावन, इन प्यारे भाई बहनों के जीवन पर जो तकलीफ है प्रभु, उसे भी दूर करना। इन्हें सिखा प्रभु की प्रार्थना नहीं, परंतु आप आपके नाम से आज्ञा देने पाए पिता परमेश्वर, और विश्वास के साथ उस आज्ञा को देने पाए पिता। धन्यवाद प्रार्थना सभा पर आशीष देने के लिए, प्रार्थना सभा को संपन्न करने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए समानी पिता, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया।